जयपुर निवासी जय भारत। 30 अप्रैल 2023 को माननीय चौधरी विकास पटेल सर जी के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और इस भारत बंद का भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। समर्थन देने का कारण ये है क्योंकि देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है। अभी आपने देखा होगा कि देश के अंदर चीतों की गिनती की गई नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और देश के अंदर चीतों को बुलाया गया, चीतों को मंगाया गया विदेशों से, और देश के अंदर 52% ओबीसी है, उसकी गिनती नहीं करते हैं। जब ओबीसी की गिनती ही नहीं होगी तो ओबीसी को हक अधिकार कैसे मिलेंगे? तो एक ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा ओबीसी के साथ में धोखाबाजी है और ओबीसी का अपमान है। तो चौधरी विकास पटेल सर जी ने 30 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर और अन्य 9 मुद्दों को लेकर। वो दूसरे अन्य 9 मुद्दे कौन कौन से हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें मुद्दा नंबर 1 है ईवीएम मशीन के विरोध में। देश के अंदर जो आज सरकार बन रही है वो ईवीएम में घोटाला करके बन रही है। दूसरा है निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। खानगीकरण करके देश के अंदर जो बंधारण है हमारा, ये संविधान है, इस संविधान का जो भी कानून है वो सारे सरकारी क्षेत्र में लागू होते हैं, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए ये कांग्रेस बीजेपी की जो सरकारें हैं वो खानगीकरण कर रही है सरकारी क्षेत्रों को। तीसरा है एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दी जाए। अभी किसानों ने आंदोलन किया, 3 कानून मोदी सरकार ने रिटर्न लिए, लेकिन किसानों को अभी भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी है। ये मुद्दा भी इसके अंदर शामिल है। चौथा मुद्दा है एनआरसी एनपीआर सीए के विरोध में। भारत में सबसे पहले आसाम के अंदर एनआरसी सीए एनपीआर लागू हुआ और 19 लाख लोग जेल में गए, उसमें से 15 लाख आदमी एससी एसटी ओबीसी के हैं, खाली 4 लाख मुसलमान हैं। तो मुसलमानों से ज़्यादा विरोध में ये एससी एसटी ओबीसी के विरोध में, इसलिए इस मुद्दे को भी इसमें शामिल किया गया है। 5वां मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, जो स्कीम थी उसको वापस लागू करने के लिए ये मुद्दा इसके अंदर शामिल किया गया। फिर विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर और जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जाता है और वो विस्थापन करने से आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए आदिवासियों को लेकर भी इस मुद्दे को शामिल किया गया है। हमारा इसमें 7वां मुद्दा है लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के बनाए गए श्रम कानूनों के विरोध में। आपको नहीं मालूम है, कोरोना टाइम के अंदर ये सरकार जो अभी है भारत के अंदर, उस सरकार ने मजदूरों के जो बाबा साहब ने 29 कानून थे उनको बदल कर नए कानून बनाए, 29 कानून को रद्द किया गया। आपने अभी देखा होगा कि प्राइवेट क्षेत्रों में अंदर खानगीकरण के अंदर जो हमारा एससी एसटी ओबीसी का बच्चा काम करने जाता है तो उसको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ता है और पगार वो की वही है। तो इस मुद्दे को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए तथा एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग तत्काल प्रभाव से भरा जाए। देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी का सरकारी क्षेत्रों के अंदर कई पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार उसको भर नहीं रही है, उल्टा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाकर सवर्णों को नॉमिनेट कर रही है और हमारे लोगों को भर्ती नहीं कर रही है, इसलिए इस मुद्दे को भी शामिल किया गया है। 9वां मुद्दा है एससी एसटी ओबीसी के छात्रों की रोकी गई स्कॉलरशिप। जो बाबा साहब ने हमारे बच्चे जो एससी एसटी ओबीसी के होशियार होते हैं वो गरीब होते हैं तो पढ़ नहीं पावे, इसलिए उनको स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो पढ़ के अधिकारी बन सके या देश को आगे बढ़ा सके। तो इस सरकार ने उन एससी एसटी ओबीसी की स्कॉलरशिप रोक दी है, तो इस मुद्दे को शामिल किया गया है और स्कॉलरशिप लागू करे और जो कॉलेज और स्कूल के अंदर फीस वृद्धि के अनुपात से लागू करे। इन 9 मुद्दों के साथ में चौधरी विकास पटेल ने 30 अप्रैल को भारत बंद की घोषणा की है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस भारत बंद को
समर्थन करिए, एक दिन घर पे रहिए और इस प्रकार से इस भारत बंद को आप पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।